बात कर लीजिए अपना प्रोग्राम बनवाइए सर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। और दोस्तों, इस वक्त मैं रेवती ब्लॉक के एक ऐसे पंचायत भवन पर हूँ जिसको देखने के लिए आज इस पंचायत भवन में बांसडीह तहसील के एसडीएम साहब आए थे। और क्या था, हालांकि वो भी नाम सुने थे कि बांसडीह तहसील में एक अच्छा पंचायत भवन बना है देखने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो इसके उद्घाटन में उपलब्ध नहीं हो पाए थे। तो आज उनको मौका मिला तो इस पंचायत भवन को देखने के लिए आए। और यह पंचायत भवन रेवती ब्लॉक का ग्राम सभा बिशुनपुरा का पंचायत भवन है, जिसके ग्राम प्रधान आप बगल में देख सकते हैं अर्जुन चौहान जी बैठे हुए हैं। इनसे हम आपको बात कराएंगे कि किस तरीके से अपने पंचायत भवन को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जिसको देखने के लिए एसडीएम साहब खुद चल कर आए यहाँ पर। अर्जुन चौहान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए जो एसडीएम साहब आए थे बांसडीह के यहाँ पर देखने के लिए आपका पंचायत भवन? दरअसल मैं जब इस पंचायत भवन का उद्घाटन हुआ उस समय एसडीएम साहब तहसील परिसर में नहीं थे, वो किसी रीट के कारण हाई कोर्ट गए हुए थे। तो उनकी इच्छा थी कि जब मैं इधर आऊं तो आपका पंचायत भवन देखूं, क्योंकि वहाँ तहसील परिसर में या जनपद के अलग अलग जगहों पे बिशुनपुरा के पंचायत भवन की चर्चा है कि पंचायत भवन हाईटेक है। ये पंचायत भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र, इन सारी चीजें जो जनता को रोजमर्रा में उपयोग होने वाले डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से संचालित होते हैं। लेकिन अर्जुन चौहान जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पंचायत भवन हाईटेक है, इसको देखने के लिए आए, लेकिन हमें सूचना मिली है या आपके जो जितने लोग समर्थक हैं वो बोलते हैं कि सिर्फ पंचायत भवन ही हाईटेक नहीं है, जो इस पंचायत भवन में बैठने वाले ग्राम प्रधान हैं वो भी हाईटेक है। इसका क्या सच्चाई है? अब हाईटेक जिस तरीके से मानक उन्होंने क्या हाईटेक किया रखा है, मैं आपको बता दूं, मेरी शिक्षा गांव पे ही हुई है इंटर तक। उसके बाद से गोपाल जी महाविद्यालय से मैंने स्नातक किया और परा स्नातक मैंने एससी कॉलेज से किया। उसके बाद से घर बैठे ही समाज सेवा करते ही मैं नेट की तैयारी किया और पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाइड किया। फिर जब प्रधान बना तो गांव के विकास के साथ साथ जो दिन का समय बचता था तो उसमें मैंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से यूनिवर्सिटी जननायक चंद्रशेखर का पहला स्टूडेंट रहा और मैं वहाँ यूनिवर्सिटी भी टॉप किया। लेकिन जिस तरीके से आप कम उम्र के इस रेवती ब्लॉक क्षेत्र के नवयुवा नेता हैं और दिन प्रतिदिन आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है पूरे जनपद में, जिस तरीके से आपके एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी चल रहा है, आपने लखनऊ में जाकर के कुछ भाषण दे रहे थे, क्या मामला था और किस तरीके का वो कार्यक्रम था? देखिए, अभी चौहान प्रबुद्ध महासम्मेलन था, ठीक ना, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जनपदों से चौहान समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको वहां पर इकट्ठा किया गया था, जिसमें चौहान समाज का कैसे विकास हो, वह कैसे मुख्य धारा में आए, उनको किस चीज की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। देखिए, शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है। अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आप आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, यानी आपका संपूर्ण विकास केवल शिक्षा से ही हो सकता है। अर्जुन चौहान जी, जिस तरीके से आप दिन प्रतिदिन आप बिशुनपुरा ग्राम सभा में मेहनत कर रहे हैं और आपकी लोकप्रियता किसी पहचान की मोहताज नहीं है, गांव के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो इस ग्राम सभा में नौजवान हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने निस्वार्थ तरीके से गांव में जो काम कराए हैं वह आप हमारे गांव के सम्मानित जनों से जाके पूछेंगे। जो 30 सालों में काम नहीं हुआ था, मैंने 4 सालों में करके दिखाया। आपके सामने शानदार पंचायत भवन दिखाई दे रहा है। भगरौली मौजे में जो अतिक्रमण का शिकार हो चुका था, अपना शमशान घाट की जो भूमि थी, उसको शमशान घाट की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करके और शानदार शमशान घाट बनवाया, जहां पर अंत्येष्टि किया जा रहा है लोगों का, अगर जो इस दुनिया से दिवंगत हो जाते हैं। उसके बाद से माननीय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी के आशीर्वाद से, उनके निधि से कुआं पीपर में एक शानदार आधे गांव का सड़क का जाल बिछ गया, आरसीसी हो गई। इसके बाद से बभनौली में माननीय विधायक जी के ही निधि से रामदयाल चौरसिया के घर से, डेरे से इस्माइल खान के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हुआ। सांसद निधि के द्वारा आपका यहाँ अरुण चौहान के घर से लेकर
और ये रामदयाल चौहान के घर तक या गुमांचन रजक के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ। इसी तरीके से जो ग्राम सभा की जो काम है, ऐसे ऐसे काम जो सदियों से पेंडिंग पड़े हुए थे, जैसे नाली की समस्या थी, तो वो नाली हमें लग रहा है कि पूर्ववर्ती प्रधानों ने लगभग 10 बार उसको उस पर पैमाइश किया, लेकिन नाले नहीं बन पा रहा था। घगरौली में ऐसा एक नाली जो बीरबल चौहान के घर से लेकर रेलवे लाइन तक बना है। इसी तरीके से बहुत सारे जो काम थे, अभी एक अतिक्रमण मुक्त का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें एक जीएस की जमीन है जो कोर्ट के आदेश से खारिज हो चुकी है और बहुत जल्दी ही वह ग्राम सभा को समर्पित हो जाएगी और वह जमीन विद्यालय के नाम से सुरक्षित हो जाएगी। उसी तरीके से आप रेवती दह ताल पे चलिए। रेवती दह ताल पे वहाँ वन विभाग और पर्यटन विभाग के संयुक्त रूप से मैंने वहाँ माननीय पूर्व सांसद, तत्कालीन सांसद थे रविंद्र कुशवाहा जी के प्रयास से वहां पर सीढ़ी का निर्माण कराया, घाट का निर्माण कराया और इसके बाद से वहां वाचिंग टावर बनना है, एक कमरे का निर्माण हुआ और वो एक तरीके से पर्यटन हब वहां बनाने की मेरी तैयारी है जो बभनौली में है जी, और वो काम अनावरत चल रहा है। अर्जुन चौहान जी, चूंकि आप नौजवान हैं और शिक्षा को लेकर के आप सक्रिय हैं, आप ही के ग्राम सभा में घगरौली में आज भी जो एक आंगनबाड़ी केंद्र है वो आज भी उसमें बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। इस चीज को लेकर के आप कब सक्रिय हो रहे हैं और उसको कब आप बनवा रहे हैं? मैंने कई बार उसके संबंध में सीडीपीओ साहब को लेटर दिया, इसका से ब्लॉक मुख्यालय पर बीडीओ साहब को लेटर दिया, कई तरीके से मैंने जांच उसमें वो किया, पत्राचार कराया, लेकिन मुझे जानकारी मिला कि यह 4 साल पहले मेरे प्रधान बनने से ठीक 6 महीना पहले वो बन के तैयार हुआ था और उसकी दशा आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो इस कारण मेरी व्यवस्था थी कि मैं उसमें किसी अन्य मत से पैसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन संभवतः जनता ने प्यार दुरा आशीर्वाद दिया अगली बार, तो मैं उसको पहला काम उसी को कराने का काम करूंगा।